1970 का दशक मिडिल ईस्ट के देशों में उथल पुथल की स्थिति थी। सीरिया, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, इन तमाम देशों में अस्थिरता थी। खासकर ईरान में इस्लामिक क्रांति चरम पर थी। इस राजनीतिक उथल पुथल से बाकी के देश तो निकल गए, लेकिन लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ के शिया मुसलमान हुए। शिया मुसलमान लेबनान में ना तो सामाजिक तौर पर मजबूत थे, न ही राजनीतिक तौर पर इनका ज्यादा महत्व था। ऐसे में गृह युद्ध का सबसे ज्यादा असर इसी शिया मुसलमान पर हुआ। हिजबुल्लाह के उदय होने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका लेबनान में हुए गृह युद्ध ने निभाई थी। लेकिन सिर्फ गृह युद्ध हिजबुल्लाह के बनने का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे बरसों से चली आ रही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा था। PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हर वक्त इजराइल पर हमला करने के नए नए रास्ते तलाशता रहता था। जब इजराइल देश का जन्म हुआ तो मिडिल ईस्ट के सारे देश इजराइल बनाने और यहाँ यहूदियों को बसाने के विरोध में थे। 1948 में इजराइल बनने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में कई युद्ध हो चुके थे, जिसमें लेबनान ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि हर बार इजराइल इन युद्ध में जीतने में कामयाब रहा था। अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद मिडिल ईस्ट के तमाम देश इजराइल के खिलाफ एक थे। ऐसे में PLO हमेशा इस फिराक में रहता था कि कब और कैसे इजराइल पर हमला किया जाए। PLO लेबनान में घुसकर कई बार इजराइल पर हमला कर चुका था। 1975 में लेबनान में शुरू हुआ गृह युद्ध कई साल तक चला। इस युद्ध में लेबनान में रह रहे शिया मुसलमानों को हर तरह से हाशिए पर धकेल दिया। फिर आया साल 1978, जब PLO के कुछ लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। PLO ने कई रॉकेट दागे। इसी हमले में PLO का एक रॉकेट इजराइल में बस पर जा गिरा। इस हमले में बस में सवार 38 लोग मारे गए। मरने वाले सभी लोग इजराइल की आम जनता थी। इससे इजराइल बुरी तरह भड़क गया और लेबनान में मौजूद PLO को खत्म करने के लिए भीषण हमला कर दिया। इस वक्त तक ना तो हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था, न ही हिजबुल्लाह नाम के किसी संगठन की कोई चर्चा थी। इजराइल का मकसद लेबनान पर कब्जा करने का नहीं था, बल्कि उसका मकसद PLO को इतना पीछे धकेल देना था जहां से वो इजराइल पर हमला ना कर सके और इजराइल PLO के रॉकेट की रेंज से काफी दूर हो। एक तरफ लेबनान खुद गृह युद्ध जैसी चुनौती का सामना कर रहा था, दूसरी तरफ लेबनान की धरती पर PLO और इजराइल के बीच युद्ध से लेबनान में भारी तबाही मच रही थी। PLO ने एक बार फिर 1982 में लेबनान के इसी दक्षिणी इलाके से इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले से इजराइल को इतना गुस्सा आया कि उसने लेबनान से PLO को जड़ से खत्म करने की कसम खाई। इजरायली सेना ने इस बार PLO के लड़ाकों को खत्म करने के लिए बुरी तरह से लेबनान पर हमला किया। इजरायली सेना इतना भीषण तरीके से हमला कर रही थी कि कुछ ही दिन में वो लेबनान की राजधानी बेरूत तक पहुंच गए। लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर टैंक चलने लगे। गोलियों की आवाज से बेरूत की सड़कें सुनी हो गई और चारों ओर सिर्फ तबाही के मंजर नजर आ रहे थे। इस हमले में लेबनान के 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या आम जनता की थी, जो पहले से गृह युद्ध के कारण बड़े संकट से गुजर रही थी। ऐसे में इजरायली सेना के हमले ने लेबनान की कमर तोड़ कर रख दी। 1982 में जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी तो जहां से भी इजरायली सेना गुजरी, अपने पीछे तबाही का एक भयानक मंजर छोड़ गई। लेबनान में इजरायली सैनिकों के घुसने का एक ही रास्ता था, दक्षिणी लेबनान, जहां की ज्यादातर आबादी शिया मुसलमानों की है। यही वजह है कि इजरायली सेना और PLO की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी लेबनान में रहने वाले शिया मुसलमानों को हुई थी। पहले ही लेबनान में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़ेपन का शिकार शिया मुसलमानों को और अपने अस्तित्व को बचाने की चिंता सताने लगी। शिया धर्मगुरुओं को लगा कि इस तरह से अगर उन पर चौतरफा मार होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब शिया मुसलमानों का दक्षिणी लेबनान से नामो निशान मिट जाएगा। इसी दौरान मिडिल ईस्ट में इस्लामिक क्रांति जोर पकड़ी हुई थी। इस क्रांति ने दक्षिणी लेबनान में रहने वाले शिया मुसलमान को काफी प्रभावित किया। उन्हें लगने लगा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्थिरता चाहिए तो उन्हें भी संगठित होना होगा। दूसरी तरफ ईरान की शिया सरकार अपनी विचारधारा को पूरे मिडिल ईस्ट को बढ़ावा देने वाले छोटे छोटे गुटों की तलाश थी, जिसे वो हर संभव मदद देने के लिए भी तैयार था। 1982 में इजराइल के हमले के बाद दक्षिणी लेबनान में रहने वाले शिया मुसलमान एकजुट होना शुरू हुए। शिया धर्मगुरुओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिया मुसलमानों को एकजुट करने में हसन नसरुल्लाह नाम के धर्मगुरु ने नेतृत्व किया और 1982 में ही इन लोगों ने मिलकर शिया मिलिशिया ग्रुप बनाया, जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान के नाम से जाना गया।
आगे चलकर इसी गुट का नाम हिजबुल्लाह पड़ा, जो आज लेबनान में सैन्य सुरक्षा और राजनीतिक दोनों में सक्रिय है। हिजबुल्लाह का मकसद लेबनान में इस्लामिक शासन स्थापित करने का नहीं था। हिजबुल्लाह का मकसद लेबनान की धरती से इजरायली सेना को बाहर निकालना और यहाँ रहने वाले शिया मुस्लिमों की सुरक्षा थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि इस संगठन को चलाया कैसे जाए, क्योंकि इस संगठन को चलाने के लिए पैसा और हथियार दोनों की जरूरत थी, जिसके बगैर इस संगठन को चला पाना लगभग नामुमकिन था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस वक्त ईरान में इस्लामिक क्रांति चल रही थी। वहाँ भी शिया मुस्लिमों की सरकार थी, जो मिडिल ईस्ट में अपनी विचारधारा को फैलाना चाहती थी। ऐसे में हिजबुल्लाह के रूप में ईरानी सरकार को लेबनान में उसकी सोच को विस्तार देने का एक मौका मिल गया। हालांकि तब लेबनान पर इजराइल ने हमला किया हुआ था। ऐसे में ईरान सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, ताकि ये न लगे कि ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध में कूद गया है। लेकिन अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए ईरान ने न सिर्फ हिजबुल्लाह का समर्थन किया, बल्कि उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने से लेकर पैसा और हथियार हर तरह से मदद करने लगा। लेकिन हिजबुल्लाह को अब तक लेबनान की सरकार खुलकर समर्थन नहीं कर रही थी। ऐसे में हिजबुल्लाह का एक गुट लेबनान की राजनीति में उतर गया। देखते ही देखते लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के लोग पहुंच गए और सरकार से हिजबुल्लाह को काफ़ी हद तक मान्यता मिलने लगी। हिजबुल्लाह को लेबनान ने इसलिए मान्यता दी कि एक तो वो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को रोकने के लिए युद्ध कर रहे थे, दूसरा ये कि हिजबुल्लाह का मकसद कभी भी लेबनान पर कब्जा करने या फिर वहाँ इस्लामिक स्टेट बनाने का बिल्कुल नहीं था, जिससे यहाँ की सरकार को कोई खतरा भी नहीं था। इसलिए सरकार ने उसे अंदर से ही सही लेकिन मान्यता दे दी। उधर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के खिलाफ जमकर युद्ध कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पहले से मौजूद पीएलओ के लड़ाके भी इजरायली सेना से युद्ध में कूदे हुए थे। हालांकि साल 2000 आते आते पीएलओ लेबनान से काफ़ी हद तक चली गई थी। ऐसे में इजरायली सेना भी वहां से पीछे हट गई और वापस इजरायल लौट गई। हालांकि कहा जाता है कि उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अहम रोल निभाई थी और इजरायली सेना के पीछे हटने को हिजबुल्लाह अपनी बड़ी जीत मानता था। आज के समय में हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके सैन्य संगठन में 1 लाख से भी ज़्यादा लड़ाके हैं, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि हिजबुल्लाह के संगठन में 20 से 25 हज़ार ही लड़ाके हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि हिजबुल्लाह आज के समय में काफ़ी ताकतवर हो गया है, उसके पास कई खतरनाक मिसाइलें हैं। तो दोस्तों, ये तो रही फिलिस्तीन, इजराइल और हिजबुल्लाह की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।